तो भूमि के बारे में पढ़ाना, टैक्स के बारे में, कि जमीन पर कितने कितने अंग्रेज टैक्स लेता था उसके बारे में लिखना है ना। कौन कौन व्यवस्था आया था उसमें, टैक्स क्या था, किस पे टैक्स था, भूमि पर। किस पे टैक्स था, भूमि पर टैक्स, भूमि पर टैक्स है ना। पहला व्यवस्था जो था रैयतवाड़ी, पहला व्यवस्था कौन, सॉरी अस्थाई बंदोबस्त। कौन व्यवस्था था, अस्थाई बंदोबस्त। बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो था ये भूमि के 19%, यानी भारत के टोटल भूमि के 19% पर यह टैक्स लिया जाता था। कितने टैक्स, कितना भूमि पर लिया जाता था, 19%। भारत के टोटल भूमि के कितना परसेंट में लिया जाता था, 19%। जैसे मान लो कि ये 100% मान लो इस गांव का भूमि, तो 100% का 19% थोड़े कि पूरा गांव में हो जाएगा, उसका कहीं हिस्सा आधा होगा, बहुत कम, 25 से भी कम, 1/4 से भी कम हो जाएगा। तो भारत के टोटल भूमि के 19% पर कौन बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शुरू हुआ था 1793 में। ये व्यवस्था कब लाया गया था, 1793 में, है ना। तथा इसमें जो था जमीन का जो मालिकाना हक था, भूमि की पूरी मालिकाना हक था जमींदारों पर। जमींदार मतलब जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी। तो जमीन के इसमें मालिकाना हक, यानी मेन मालिक कौन होता था जमीन का, जमींदार लोग। कौन होता था, जमींदार लोग। मालिकाना हक जमींदारों के पास ज्यादा होती थी। तथा जमींदारों में इसमें बांट दिया गया था कि देखो अगर तुम 11 बोरा मतलब 11 बोरा अगर तुम किसी से मतलब किसानों से टैक्स वसूलेगा तो 10 बोरा हम ले लेंगे अंग्रेज, 1 बोरा तुम, क्योंकि अंग्रेज तो एक ही जगह रहता था, हर जगह तो रहेगा नहीं, तो उस जगह को कौन देखेगा। तो उस जगह के लिए उसको जमींदार वो उसी गांव का आदमी को चुन के बना देता था कि तुम ये गांव का बन गया जमींदार, किसानों से तुम अनाज उछलना, वो अनाज को हमको आधा देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको देना, 1 2 बोरा तुम रख लेना। तो इसमें अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, 11 हिस्सा, कितना हिस्सा लगता था, 11 हिस्सा। 11 हिस्सा में 10 हिस्सा ले जाता था अंग्रेज, 11 हिस्सा में 10 हिस्सा कौन ले जाता था, अंग्रेज। और 1 हिस्सा जो बचता था वो कौन रख लेता था, 1 हिस्सा को जमींदार, 1 हिस्सा कौन रख लेता था, जमींदार। टोटल कितना हिस्सा लगता था, 11, जिसमें से 10 है अंग्रेज, 1 हिस्सा को जमींदार। क्या जमींदार अंग्रेज का आदमी मतलब लंदन से लाया था जमींदार को, नहीं, वही गांव का उसी आदमी को जो देखता था डेंजर, उसी को क्या बना देता था, जमींदार। समझ गया। इसी को कहा जाता है सूर्यास्त कानून। इसी को कौन सा कानून कहा जाता है, सूर्यास्त। इसमें क्या लाया गया था कि बोला गया था कि सूर्यास्त कानून में अगर सूरज डूबने से पहले जमींदार इसी में कौन सा कानून आया था, सूर्यास्त कानून। इसमें कहा गया था कि सूर्यास्त कानून में, सूर्यास्त के कानून, अस्थाई बंदोबस्त को कौन कानून कहा जाता है, सूर्यास्त। सूरज डूबने से पहले जमींदार को हिसाब मांगता था अंग्रेज, इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर उसको हिसाब नहीं दिया तो उसको ही डुबा देता था अंग्रेज, बोलता तो तुम मेरा हिसाब क्यों नहीं दिया, मतलब हिसाब मतलब तुमको हम यहाँ का मालिक बना दिए मैं, और तुमको हमको हिसाब नहीं दे रहा है कि कितना बोरा वसूला, कितना तुम दिया, कितना नहीं दिया, है ना। तो सूरज नहीं डूबना चाहिए, सूरज डूबने से पहले उसको हिसाब चुकाना पड़ेगा कंपनी को, अगर नहीं दिया तो उसी को डुबा देते। क्या अभी है सना रहा तुम लोगों कौन कानून कहा कि बंदोबस्त को, सूर्यास्त। इसमें कौन चीज होता था सूर्यास्त में, सूर्यास्त कानून में क्या बोला गया, सूरज डूबने से पहले मतलब अंग्रेजों को ये हिसाब देना था, किसको, जमींदार, किसान को नहीं। अब जमींदार फोर्स किस पे करता था, किसानों पर। मान लो हम पे ऊपर कोई प्रेशर दिया कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, अब हमसे जो नीचे रहेगा उस पे हम बोलेंगे कि तुमको ये काम करके हमको देना, तब ना उसको ये चीज देंगे हम। कैसे बच्चा लोग, कैसे मास्टर लोग बच्चों लोग को इसी करता है। जैसे मान लो कि प्रिंसिपल है कौन स्कूल का, अब प्रिंसिपल बोल दिया कि क्या हो कट हो गया, हंस क्यों रही देखो तो कुछ नहीं हुआ, हंसो मत,
प्रेशर जो होती है वो बहुत डेंजर चीज हो जाता है। अगर हम पे प्रेशर दे दिया प्रिंसिपल कि तुम बच्चों को नहीं पढ़ाता बढ़िया से, इसका क्वेश्चन नहीं देखता है, हिसाब नहीं देखता, इसका बच्चा बदमाशी करता है तुम्हारे सामने, अब तो वो तो मास्टर डेंजर हो जाएगा, बोलेगा वो बोली सुना रहा था किससे, उसके ऊपर जो बैठा है प्रिंसिपल मास्टर तो डेंजर हो जाएगा, बोलेगा यही बच्चा चलते हैं बोली सुनने, तो बच्चों पर इति करेगा, दबाव मारेगा, मारो पीटो करेगा। तो उसी तरह होता था। अगर जमींदार, तो जमींदार अपन हिसाब देता था थोड़े, किसानों से लिया हुआ चीजों का हिसाब देता था। अब किसान उसको समय पर नहीं चुका पाता था, तो वही जमींदार किसानों से बहुत डेंजर काम करता था, बोलता था तुम्हारे वजह से हमको डुबा देगा, मतलब हमको बोली सुनेंगे कंपनी की वजह से, तो इसलिए तुम मुझे हिसाब नहीं दे रहा। किसान फोर्स करता था, कौन? जमींदार अपना इसी डरा धमका कर मारपीट भी कभी कभी कर देता था, है ना। तो अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया, किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारत के टोटल भूमि से कितने परसेंट हिस्सा लिया जाता था टैक्स? 19%। 19% भूमि से क्या लिया जाता था? टैक्स। भारत के टोटल भूमि का 19% भूमि से टैक्स लिया जाता था। कब लाया गया था? 1793। इसमें जमीन का मेन कौन होता था? जमींदार। इसमें से टोटल कितना हिस्सा लगता था? 11। जिसमें से 10 कौन लेता था? एक जमींदार। इसको ही कौन कानून कहा जाता है? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून में क्या होता था? सूरज डूबने से पहले मतलब जमींदार को, सूरज डूबने से पहले जमींदार को, किसको? कंपनी को हिसाब देना पड़ता, नहीं तो उसी को डुबा देता। डुबाने मतलब उसके साथ अत्याचार करता था। अस्थायी बंदोबस्त में किसी को दिक्कत नहीं। चलो, दूसरा व्यवस्था जो आया गया था वो था रैयतवाड़ी। दूसरा व्यवस्था कौन सा था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको लाया गया था 1820 में। इसको कब लाया गया था? 1820 ईस्वी में। ये लाया था लॉर्ड मुनरो। किसने लाया था? लॉर्ड मुनरो लाया था। अंग्रेज का नाम था मुनरो। ये अस्थायी रैयतवाड़ी में क्या होता था? भारत के टोटल भूमि, जिस तरह इसमें भारत के टोटल भूमि का कितना परसेंट में से? 19%, उसी तरह इसमें रैयतवाड़ी में भारत के क्या जाना है क्या? भारत के टोटल भूमि से 51% भूमि से लिया जाता था। कितने भूमि से? 51%। और अस्थायी बंदोबस्त में कितना परसेंट लिया जाता था? 19। और इसमें कितना परसेंट? 51%। इसमें जो टैक्स इसमें जो मेन मालिक जो होता था रैयतवाड़ी में, वो किसान होती थी। मेन मालिक कौन होता था? किसान। रैयत का मतलब ही किसान होता है। रैयत का मतलब कौन होता है? किसान। तो जमीन का मेन मालिक इसके किसका होता था? ये किसान होता था। ये डायरेक्ट किससे टैक्स लेता था अंग्रेज? किसान से। और इसमें डायरेक्ट किससे लेता था? जमीन। किसान से मतलब नहीं है। जमींदार को बोझ दे दिया, अब जमींदार तुम समझो और तुम्हारा काम समझे, हमको मतलब नहीं है, सूरज डूबना नहीं चाहिए, समझ गया। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या होता था? डायरेक्ट किससे? किसान। इसमें जमींदार से मतलब नहीं था, है ना। इसमें जो टैक्स लिया जाता था वो दो हिसाब से। अगर तुम्हारी उपज कम हुआ तो 35% तुम्हारा टैक्स लेगा, अगर उपज अधिक हुआ तो 55% टैक्स लेगा। कभी कभी फसल अच्छा उपज हो जाता है तो पूरे देना पड़ता था, कभी कभी कम हो जाता था तो उसे कम देना पड़ता था। तो अगर कम उपज हुआ तो उसे कितना देना पड़ेगा? 35%। कितना देना पड़ता था? 35%। लेकिन अगर अधिक उपज हो गया तो उसे कितना देना पड़ेगा? 55%। अधिक उपज हो गया तो कितना देना पड़ेगा? 55%। किसी को दिक्कत? रैयतवाड़ी में मेन मालिक कौन? किसान। कौन होता था? किसान। इससे डायरेक्ट लिया जाता था या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। लेकिन इसमें किसान से कैसा लिया जाता था? इनडायरेक्ट। किसान से मतलब नहीं, मतलब खाली अकेला जमींदार से रखता था। किसी को दिक्कत? कब लाया गया था रैयतवाड़ी? 1820। किसने लाया था? मुनरो। भारत के टोटल भूमि में कितनी भूमि पर? 50 से ज्यादा 51% भूमि। किसान से डायरेक्ट मतलब अगर उपज कम हुआ तो कितना देना पड़ेगा? 35%। अधिक हुआ तो 55%। किसी को दिक्कत? तीसरा व्यवस्था था महालवाड़ी। तीसरा व्यवस्था कौन सा था? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था
इसको लाया गया था 1822 में। ये कब आया था? 1822। इसको लाया था विलियम बेंटी। कौन लाया था? विलियम बेंटी। अंग्रेज का नाम था विलियम बेंटी। विलियम, नाम भी डेंजर डेंजर सबका। विलियम बेंटी। विलियम बेंटी। मालवाड़ी जो था वो एक गांव पर लगता था। मालवाड़ी किस पे लगता था? गांव पे। और गांव जो था भारत के टोटल भूमि के 30% पर ये टैक्स लगा। कितने परसेंट पर? 30% भूमि पर लगा था। और गांव से जो टैक्स लिया जाता था, एक गांव से 60%। जैसे मान लो कि ये गांव में लग गया मालवाड़ी व्यवस्था, तो ये गांव से कितना परसेंट लेगा? 60। मतलब ये गांव में अगर 100 बोरा कोई धान किया पूरा गांव वाला मिलकर, तो 60 बोरा कौन ले जाता था? अंग्रेज। 40 बोरा इस गांव को छोड़कर चल जाता था। इसी तरह टोटल कितने परसेंट भूमि पर? 30%। भूमि अलग है, नहीं टैक्स लेने का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं समझना कि 60 या 30 एक ही मतलब होता है, क्या ऐसा नहीं। भूमि क्या है? अलग है। मतलब भारत का अगर टोटल भूमि निकाला जाए, क्षेत्रफल कितना भारत का? 32.8 लाख किलोमीटर। तो पूरे भारत के कितने परसेंट? 30%। 30% पर कौन व्यवस्था था? मालवाड़ी। लेकिन गांव में एक ही गांव से कितना परसेंट? 60%। एक ही गांव से कितना परसेंट? 60% ले जाता था, यानी 60 बोरा ले जाता था। किसी को दिक्कत? मालवाड़ी समझ आ गया? तीन व्यवस्था समझ आ गया? भूमि का टैक्स पहला कौन व्यवस्था था? अस्थायी। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका में मार खाया था। कितना? भारत के टोटल भूमि में कितना परसेंट? 19%। कब लाया गया था ये? 1793। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसके पास होती थी? जमींदार। किसके पास होती थी? जमींदार। कितना हिस्सा लगता था इसमें? 11 में हिस्सा कौन रख लेता था? 10 अंग्रेज, एक जमींदार। इसी को कौन कानून कहा जाता है? सूर्यास्त में कौन चीज होता था? सूरज डूबने से पहले जमींदारों को सूरज डूबने से पहले जमींदार को पूरा हिसाब किताब अपने कंपनी को देना, वरना वही डूब जाता था। दूसरा कौन व्यवस्था? रैयतवाड़ी। कब लाया था? 18। किसने लाया था? मुनरो। भारत के टोटल भूमि के कितने परसेंट पर? 51। कितने परसेंट पर? 51। इसमें जमीन का मैन इनडायरेक्ट लिया जाता था या डायरेक्ट? डायरेक्ट। किस हिसाब से लिया जाता था? उपज के हिसाब से। किस हिसाब से? उपजाऊ के हिसाब से। अगर कम हुआ, अगर कम उपजाऊ हुआ तो कितना? अधिक हुआ तो 55% लिया जाता था। मतलब किसान को ही घाटा, अधिक हुआ पूरे ले लिया तो बचा वही, कम हुआ कम लिए। तीसरा कौन व्यवस्था था? कब लाया गया? 1822। कौन अंग्रेज लाया था? भारत की टोटल भूमि के कितने परसेंट पर? 30। एक गांव से कितना? 60%। ये डायरेक्ट किस पे लग जाता था? गांव पे। किस पे लगता था? गांव पे। तो टैक्स लेने का व्यवस्था अंग्रेजों वाला समझ गया तुम लोग? कितना बंदोबस्त था? 3। कितना बंदोबस्त? अस्थाई, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। बोलोगे कभी? अस्थाई, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। किसी को दिक्कत? मिटा दें? दिमाग में घुस गया? पूछेंगे तो बता दोगे? आसान से समझ गई? कहियो नहीं बोलोगे? भूल तो सब जाता है, मास्टर भूल जाता है, तो बच्चा कौन सी रिवाइज मांगता है। बिना रिवाइज किए सब चीज भूल जाता है। आदमी को भूल जाता है बिना देखे। छोड़ दो 2-3 साल देख दो, भूल जाओगे उसको, नहीं होता है। अब देखते रहोगे तो दिमाग में छप जाता है। बताओगे तुम लोग? दिक्कत होगा क्या? नहीं दिक्कत होगा। कितना व्यवस्था था? 3। कौन कौन? अस्थाई, 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 बंदोबस्त। दूसरा कौन व्यवस्था था? रैयतवाड़ी।
तीसरा महालवाड़ी। महालवाड़ी। महालवाड़ी 3 व्यवस्था था, है न? कब लाया गया था स्थायी बंदोबस्त? 1793। वेरी गुड। रैयतवाड़ी 1820। महालवाड़ी 1822। वेरी गुड। अंग्रेज बोलो, कौन अंग्रेज जमींदार। उसने जमींदार है? कौन अंग्रेज लाया था स्थायी बंदोबस्त? कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस से लिखते हैं लॉर्ड वैल्यू देने के लिए। कार्नवालिस कौन लाया था? लॉर्ड कार्नवालिस। इसको कौन लाया था? मुनरो। कौन लाया था? मुनरो। मुनरो। इसको कौन लाया था? विलियम बेंटिक। किसने लाया था? विलियम बेंटिक। वेरी गुड। आधे भूमि के कितना परसेंट पर? 19। कितना परसेंट? 19। ये कितना परसेंट? 51। 30। तुम लोग बता सकती है सबसे ज्यादा भूमि के किस मतलब सबसे ज्यादा कौन व्यवस्था में सबसे अधिक भूमि पर टैक्स लिया जाता है? रेलवाड़ी। रेलवाड़ी बता। रेलवाड़ी कौन व्यवस्था में? रेलवाड़ी। कितना? 51। मतलब आधा से ज्यादा। आधा से ज्यादा बता दोगे? और सबसे ज्यादा टैक्स कौन व्यवस्था में था? मालवाड़ी। सबसे ज्यादा टैक्स मालवाड़ी। कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? 60। इसमें तो 55 तक जाता है। अगर उपज बढ़िया हो तो कितना जा सकता है? 55। लेकिन इसमें कितना चल जाता था? 60। मतलब बहुत ज्यादा है नहीं? चलो बताओ इसमें कितना परसेंट? 11 हिस्सा। कितना हिस्सा? 11%। हिस्सा मतलब वही समझ लो 11%। इसमें कितना? कम उपज तो 35। अधिक उपज तो अगर कम उपज हुआ तो 35% और अधिक उपज हुआ तो 55%। समझ गया? इसमें कितना? एक गांव पर कितना लगता था? 60% है ना? ये किस पे लगता था? जमींदार पे लगता था। इसका कौन था? जमींदार मालिकाना। ये किसमें कौन? किसान। और इसमें गांव। एक गांव पर ले लिया जाता। समझ गया? कॉलम में तो और समझ गया होगा हैं? कहीं नहीं बोलोगे? नहीं बोलना। चलो ठीक। चलो देखो